स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो स्टूडेंट आज आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। हमारा सबसे पहले टॉपिक है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट, पिछली कक्षा यानी 9th क्लास के अंदर हमने केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा था कि वो परिवर्तन, वो चेंज जहाँ पर कोई भी मैटर है आपके पास कोई भी मैटर है जिसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पदार्थ, उसमें कुछ भी अगर बदलाव होता है, अगर किसी मैटर के अंदर कुछ बदलाव होता है, चेंज होता है, और उस चेंज के अंदर उसकी क्या क्या चीज़ें बदल सकती है स्टूडेंट, उसकी स्टेट चेंज हो सकती है, अगर उसका कलर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, और एक क्या उसमें से गैस निकल सकती है स्टूडेंट। तो वो चेंज कौन सी होती है स्टूडेंट, केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज के अंदर स्टूडेंट हमें हमेशा ही एक नया पदार्थ यानी न्यू सब्सटेंस मिलता है। हमें हमेशा क्या मिलता है कि न्यू सब्सटेंस यानी एक नया पदार्थ मिलता है। स्टूडेंट, वो नया पदार्थ एक हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक या एक से ज़्यादा। वो डिपेंड करता है कि आपका केमिकल चेंज किस टाइप का है। स्टूडेंट, बहुत से केमिकल चेंज हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि दूध का दही में बदलना, दूध का किस में बदलना, दही के अंदर बदलना, वो भी क्या है, केमिकल चेंज है। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना यानी लोहे पर जंग लगना, वो भी स्टूडेंट क्या है, केमिकल चेंज यानी रस्टिंग ऑफ आयरन। स्टूडेंट, जैसे ही हम श्वसन करते हैं तो वो भी क्या है, केमिकल चेंज है। भोजन का पाचन, वो भी क्या स्टूडेंट, एक केमिकल चेंज है। तो स्टूडेंट ये था केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज की सहायता से हम सीखेंगे केमिकल रिएक्शन, कि कैसे हम केमिकल चेंज को क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एक न्यू सब्सटेंस मिलेगा। स्टूडेंट, इस न्यू सब्सटेंस को हम नाम देंगे प्रोडक्ट। क्या नाम देंगे हम, प्रोडक्ट यानी उत्पाद। तो कभी भी केमिकल चेंज के अंदर हमें न्यू सब्सटेंस की अगर प्राप्ति होती है तो उसे हम क्या नाम देंगे, प्रोडक्ट यानी उत्पाद। तो स्टूडेंट, जब भी किसी केमिकल चेंज के अंदर एक न्यू सब्सटेंस हमें मिलता है या प्रोडक्ट मिलता है तब उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं स्टूडेंट। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ केमिकल रिएक्शन का। जैसे हमने पढ़ा है स्टूडेंट कि जब भी हाइड्रोजन गैस H2 प्लस ऑक्सीजन गैस O2, जब भी नेचर के अंदर स्टूडेंट एक प्रॉपर रेशो निश्चित अनुपात के अंदर मिलती हैं तो निर्माण होता है जल का यानी H2O का। ये निर्माण होता है जल का, यानी हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, तो हमें किसकी प्राप्ति होगी, जल की प्राप्ति होगी। तो स्टूडेंट, इसे हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ने मिलकर किसका निर्माण किया है, H2O का, यानी उसने एक नए पदार्थ का निर्माण किया है। स्टूडेंट, इस नए पदार्थ के गुण, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो पहले हमारे पास जो मैटर था, जो पदार्थ था, उससे ही बिल्कुल क्या मिलेगी, आपको डिफरेंट मिलेगी और नई प्रॉपर्टी मिलेगी। तो स्टूडेंट, अब यहाँ से क्वेश्चन ये है कि केमिकल रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन वो होती हैं जहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग में कुछ मटेरियल हैं और जैसे ही हम उनके अंदर क्या करते हैं, केमिकल चेंज करते हैं या उनके अंदर रिएक्शन करवाते हैं तो हमें किसकी प्राप्ति होती है स्टूडेंट, हमें प्राप्त होती है एक नए पदार्थ की। स्टूडेंट, यहाँ पर दो साइड हैं, एक है लेफ्ट हैंड साइड और एक है राइट हैंड साइड, यानी एक है बायां पक्ष और एक क्या है, दायां पक्ष। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर स्टूडेंट जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी तरफ जितने भी आपके पास मैटर या पदार्थ हैं उसे बोलते हैं हम अभिकारक, इन्हें हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, अभिकारक। और राइट हैंड साइड में जो हमें नया सब्सटेंस प्राप्त होता है उसे नाम हम देंगे प्रोडक्ट यानी उत्पाद। इसे बोलेंगे हम प्रोडक्ट यानी उत्पाद और इसे बोलेंगे रिएक्टेंट यानी अभिकारक। तो
यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास दो रिएक्टेंट थे, H2 हाइड्रोजन गैस, O2 यानी ऑक्सीजन गैस, और हमें किसकी प्राप्ति हुई स्टूडेंट? H2 जल की, और जो किसका काम करता है? प्रोडक्ट का यानी उत्पाद का। तो यहाँ से स्टूडेंट हमें ये याद रखना है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, और स्टूडेंट आपको याद रखना है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर किसी मैटर की स्टेट चेंज हो सकती है, यानी चेंज इन स्टेट। उस मैटर की जो अवस्था है वो सॉलिड से लिक्विड में, गैस में, या उसके रिवर्स चेंज हो सकता है स्टूडेंट। चेंज इन कलर, यानी आपके पास जो मैटर है उसका कलर भी क्या हो सकता है स्टूडेंट? चेंज हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर, यानी जब आप केमिकल रिएक्शन कराओगे तो उसके अंदर आपको जो उत्पाद प्राप्त होगा, जो आपके पास प्रोडक्ट है उसका, और जो अभिकारक था, रिएक्टेंट था, उसका टेम्परेचर में आपको डिफरेंस मिल सकता है। एवोल्यूशन ऑफ ए गैस। और ऐसा भी हो सकता स्टूडेंट कि जब आप कोई केमिकल रिएक्शन कराओ तो उसके अंदर आपको किसकी प्राप्ति हो? एक गैस की प्राप्ति होगी। हम इस चैप्टर के अंदर बारी बारी से इस टाइप का एग्जाम्पल लेंगे जहाँ पर किसमें परिवर्तन हो? टेम्परेचर में। किसमें क्या निकले आपके पास? गैस निकले। किसमें चेंज हो? कलर में। और किसमें चेंज हो? स्टेट में। तो स्टूडेंट आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। केमिकल रिएक्शन एक केमिकल चेंज है जहाँ पर आपको क्या मिलता है? हमेशा एक नया सब्सटेंस, या जिसे हम क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो उसके बाद है स्टूडेंट कि केमिकल इक्वेशन क्या है। बात है केमिकल इक्वेशन की, कि केमिकल इक्वेशन किसे कह सकते हैं स्टूडेंट हम? देखो पिछली क्लासेस के अंदर स्टूडेंट हमने ये पढ़ा है कि अगर मैं ऐसे लिखूं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जो पिछला एग्जाम्पल था, अगर उसमें ऐसा लिखूं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो हमें किसकी प्राप्ति हुई थी? जल की प्राप्ति हुई थी। तो स्टूडेंट इसे बोलते हैं हम वर्ड इक्वेशन, यानी शब्द समीकरण, जहां पर हमने पूरा का पूरा शब्द इस्तेमाल किया है हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, और हमें किसकी प्राप्ति हुई स्टूडेंट? जल की। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन और है। आपने पिछली क्लासेस के अंदर, आपने 9th क्लास के अंदर ये पढ़ा है कि जो हाइड्रोजन है उसका सिंबल क्या है? H2। हाइड्रोजन का सिंबल H है, लेकिन जब भी हम हाइड्रोजन को लिखोगे तो हाइड्रोजन किसकी फॉर्म में लिखा जाएगा? H2। ये गैस है स्टूडेंट। प्लस हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन का सिंबल O है, और जब हम इसे लिखेंगे तो O2। और हमने ये भी पढ़ा स्टूडेंट कि जो जल है उसका केमिकल फॉर्मूला, यानी रासायनिक सूत्र, वो क्या है? H2O। तो स्टूडेंट यहाँ तक हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हमें क्या प्रदान करता है? जल। इसे हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, यानी शब्द समीकरण। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? शब्द समीकरण, जहाँ पर हमने पूरा का पूरा शब्द इस्तेमाल किया है उस समीकरण को लिखने में। लेकिन यहाँ पर अगर हम चेक करें तो यहाँ पर हमने सिर्फ उनके संकेत, यानी जो सिंबल है उनका प्रयोग किया है। तो स्टूडेंट जब भी हम किसी रासायनिक समीकरण को, यानी केमिकल रिएक्शन को किसकी सहायता से लिखते हैं? संकेतों की सहायता से, सिंबल की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ सिंबल, तब इसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हो सकते हैं स्टूडेंट, जैसे अगर मैं मैग्नीशियम और किसकी करूँ? ऑक्सीजन को, मैग्नीशियम ऑक्सीजन को मिलाऊं तो मुझे प्राप्ति होगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की। इस प्रकार से, यानी Mg प्लस O2। स्टूडेंट ये है इनके संकेत, मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O2, और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसका क्या बना स्टूडेंट? MgO। तो हमने ये पढ़ा है कि ये क्या है इनका संकेत, और ये समीकरण कौन सी है आपके पास? केमिकल इक्वेशन। इस प्रकार से उसके बाद है स्टूडेंट कि टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। हम बात करेंगे टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन या टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है, 7 या 8 केमिकल रिएक्शन है। हम बारी बारी से हर एक जो टाइप है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले है स्टूडेंट कंपोजिशन रिएक्शन। सबसे पहले जो रिएक्शन है वो है कंपोजिशन रिएक्शन, जिसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया।
जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके पहला प्रकार है स्टूडेंट संयोजन अभिक्रिया, यानी फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस चैप्टर की पहली टाइप कंपोजिशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया। जैसा कि स्टूडेंट नाम से ही पता चल रहा है कि संयोजन यानी कंपोजिशन, कोई भी आपके पास चीज़ है जब वो मिलकर के किसी नई चीज़ का निर्माण कर रही है तो वहाँ पर हम कौन सी अभिक्रिया यूज करते हैं, संयोजन अभिक्रिया। स्टूडेंट आप इसका एग्जाम्पल के लिए रफ ऐसा याद कर सकते हो कि यहाँ पर A+B और आपको क्या मिलेगा, C मिलेगा। इसकी डेफिनेशन क्या स्टूडेंट, मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। कंपोजिशन रिएक्शन हम ऐसा बोल सकते हैं कि सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, such type of chemical reaction in which two or more reactant make a single product, जी हाँ स्टूडेंट, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जहाँ पर आपके पास अभिकारक तो हैं दो या दो से ज़्यादा, लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ कितना है, एक है। तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी होती है स्टूडेंट, संयोजन अभिक्रिया। यानी एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट मेक ए सिंगल प्रोडक्ट। तो जैसे स्टूडेंट यहाँ पर ए और बी ये काम कर रहे हैं रिएक्टेंट का, ये काम किसका कर रहे हैं, रिएक्टेंट यानी अभिकारक। और यहाँ पर जो सी है वो काम कर रहा है प्रोडक्ट यानी उत्पाद का, प्रोडक्ट यानी उत्पाद का। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट तो है दो और आपके पास जो प्रोडक्ट है वो कितना है, एक। तो ऐसी रिएक्शन आपके पास कौन सी है, कंपोजिशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया। स्टूडेंट आप परफेक्ट एग्जांपल ये याद कर सकते हो, कुछ देर पहले लिखा था कि H2 गैस प्लस O2 गैस, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों मिलकर किसका निर्माण करती हैं, जल का। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास अभिकारक तो हैं दो, एक हाइड्रोजन और एक क्या है, ऑक्सीजन। तो दोनों स्टूडेंट ये काम करते हैं रिएक्टेंट का, किसका काम करते हैं, रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट दो यानी अभिकारक दो और उत्पाद कितना है, एक। तो ये अभिक्रिया कौन सी है, संयोजन अभिक्रिया। स्टूडेंट यहाँ पर जो केमिकल इक्वेशन लिखी है मैंने, केमिकल इक्वेशन थी स्टार्टिंग में वो अनबैलेंस थी, यानी आपके पास असंतुलित रासायनिक समीकरण थी, लेकिन अब क्या हो चुकी है, वो बैलेंस। एक स्पेशल वीडियो है जिसमें आप देखोगे कि किस प्रकार से किसी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है और बैलेंस क्यों किया जाता है। दोनों ही क्वेश्चन है कि कैसे बैलेंस किया जाता है और क्यों बैलेंस किया जाता है। तो स्टूडेंट उसके लिए एक अलग से वीडियो है। उसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरी टाइप। स्टूडेंट दूसरी टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी हम इसे हिंदी में बोलते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो स्टूडेंट इसे हम ऐसे रीड करेंगे कि सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन in which a single reactant, जहां पर एक सिंगल रिएक्टेंट है, ब्रेक इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट समझते हैं जो दूसरी टाइप है उसका नाम है वियोजन अभिक्रिया यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। स्टूडेंट मैंने लिखा है कि सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये भी एक केमिकल रिएक्शन के टाइप है जिसमें इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट, कि आपके पास सिर्फ एक अभिकारक है, ब्रेक इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, कि वो दो या दो से ज़्यादा उत्पाद में टूटता है। स्टूडेंट हमने समझने की कोशिश करनी है कि कंपोजिशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन दोनों में क्या फ़र्क है, यानी संयोजन अभिक्रिया और
वियोजन अभिक्रिया में क्या फर्क है। तो स्टूडेंट आपने ध्यान दिया हो कि जो कंपोजिशन रिएक्शन थी, संयोजन अभिक्रिया थी, उसमें आपके पास रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट 1, रिएक्टेंट 2 थे और प्रोडक्ट कितना था 1। लेकिन डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या है कि यहाँ पर आपके पास रिएक्टेंट 1 है और प्रोडक्ट कितने हैं 2। स्टूडेंट मैं 2 इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आपके पास प्रोडक्ट 2 से ज़्यादा भी हो, लेकिन लगभग केसेस में हमें कितना प्राप्त होगा 2 प्राप्त होगा। मैं लिख देता हूँ, जैसे ए है वो ब्रेक इसमें होगा बी प्लस सी में। स्टूडेंट मैं ऐसा देखता हूँ कि यहाँ पर रिएक्टेंट कितना है 1, यानी मेरे पास जो अभिकारक है जिसे आप रिएक्टेंट बोलते हो, अभिकारक कितना है 1, लेकिन उत्पाद कितने हैं 2। हमने पढ़ा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो लेफ्ट साइड में हम रिएक्शन को शुरू करने के लिए जिस मैटर को लेते हैं उसे क्या बोलते हैं अभिकारक, और बाद में जो हमें नया पदार्थ मिलता है, न्यू सब्सटेंस मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं उत्पाद बोलते हैं। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या है स्टूडेंट कि अभिकारक 1 है और उत्पाद कितने हैं 2। और आप इसका एग्जाम्पल की बात करोगे तो स्टूडेंट आप ऐसा लिख सकते हो कि जब जल को जो H2O जल है तो उसे ब्रेक किया जाता है, उसे तोड़ा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि हम डायरेक्ट जल को तोड़ सकते हैं। उसके लिए कई प्रोसेस हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है यानी विद्युत अपघटन, अभी कुछ देर के बाद मैं जिक्र करूंगा। तो जल को जब ब्रेक किया जाता है तो फिर ये हाइड्रोजन गैस और प्लस इसमें ऑक्सीजन गैस, उसमें क्या हो जाता है स्टूडेंट टूट जाता है। यानी आप चेक करो अभिकारक कितना है 1, यानी जल आपके पास अभिकारक का काम करता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इसका काम करते हैं, उत्पाद का काम करते हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट एक क्वेश्चन बनता है आपके, जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन चेक करोगे आप एनसीईआरटी के अंदर, तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि जो संयोजन अभिक्रिया है उसको वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, क्यों हम ऐसा बोलते हैं कि जो संयोजन और वियोजन है वो एक दूसरे के विपरीत है या अपोजिट हैं। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि व्हाई डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड अपोजिट ऑफ कंपोजिशन रिएक्शन, कि हम इन एक दूसरे के इनको अपोजिट क्यों बोलते हैं। तो क्यों होता स्टूडेंट, संयोजन अभिक्रिया यानी कंपोजिशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जहाँ पर आपके पास अभिकारक 2 हैं, रिएक्टेंट 2 हैं और प्रोडक्ट कितना स्टूडेंट 1 है। ये थी आपके पास कंपोजिशन रिएक्शन, और जिसका एग्जांपल था H2 गैस प्लस O2 गैस, और आपको क्या मिला था स्टूडेंट H2O यानी जल की प्राप्ति हुई थी। लेकिन जब बात होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया की, तो इसके अंदर स्टूडेंट जो जल है वो काम करता है रिएक्टेंट का, और जो हाइड्रोजन गैस H2 प्लस O2 वो काम किसके करते हैं उत्पाद यानी प्रोडक्ट का। तो स्टूडेंट आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्या है अपोजिट है। अपोजिट किस प्रकार से है कि जब हमने बात की थी कंपोजिशन रिएक्शन की, तो आपके पास रिएक्टेंट कितने हैं 2 और प्रोडक्ट कितना है 1, यानी आपके पास 2 रिएक्टेंट और सिंगल के आपके पास प्रोडक्ट है। लेकिन डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर आपके पास अभिकारक 1 और उत्पाद कितने हैं 2, यानी रिएक्टेंट सिंगल है और प्रोडक्ट कितने हैं 2 हैं आपके पास। तो इसलिए स्टूडेंट कंपोजिशन रिएक्शन को आप क्या बोलते हो डीकम्पोजिशन के अपोजिट यानी विपरीत। और यही आपका क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज का, उसका आंसर है। आप उसमें इन दोनों की डेफिनेशन और ये एक एग्जांपल लिख सकते हो। स्टूडेंट जो एग्जांपल मैंने लिखे हैं वो क्या है अनबैलेंस है। मैं फिर कहता हूँ कि एक अलग से वीडियो है जिसके अंदर हम किसी भी आपके पास केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे, उसके लिए एक अलग वीडियो है, आप वो देख सकते हो। स्टूडेंट जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वियोजन अभिक्रिया है उसके बारे में हमने पढ़ लिया है कि जहाँ पर आपके पास जो रिएक्टेंट है अभिकारक वो 1 है, लेकिन आपके पास जो प्रोडक्ट है वो 2 या 2 से क्या है ज़्यादा है। स्टूडेंट उसके बाद डीकम्पोजिशन रिएक्शन को भी 3 भागों में बांटा जाता है, यानी उसकी 3 टाइप हैं। एक है थर्मल डीकम्पोजिशन, एक है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन और एक है फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन यानी तापीय अपघटन, विद्युत अपघटन, और एक क्या है प्रकाश
प्रकाश अपघटन। कई बार एग्जाम में स्पेशल पूछा जाता है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं और उसका एक आपको एग्जाम्पल देना है, लेकिन वो एग्जाम्पल कैसा होना चाहिए, थर्मल डीकम्पोजिशन यानी तापीय अपघटन। यानी आपके पास जो रिएक्टेंट है आप उसको ब्रेक कर रहे हो, आप उसको तोड़ रहे हो, लेकिन इसका इस्तेमाल करके ताप का यानी ऊष्मा का। एक एग्जाम्पल ये है स्टूडेंट कि आप अपने पास जो रिएक्टेंट है उसको ब्रेक कर रहे हो, लेकिन किसके द्वारा, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, और एक वो जहाँ पर आप किसका इस्तेमाल करते हो, प्रकाश का यानी सनलाइट का। तो स्टूडेंट जब हम थर्मल डीकम्पोजिशन की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। स्टूडेंट CaCO3 यानी Ca है आपके पास कैल्शियम और CO3 क्या है, कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो स्टूडेंट आप यहाँ पर लिखोगे हीट यानी ऊष्मा। यानी जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, उसे ऊष्मा दी जाती है, तब वो चेंज हो जाता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर स्टूडेंट रिएक्टेंट एक है और प्रोडक्ट क्या है, दो। तो रिएक्शन कौन सी है, डीकम्पोजिशन। और आपने रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए किसका इस्तेमाल किया है, ऊष्मा का। तो इसलिए डीकम्पोजिशन की कौन सी टाइप है ये, थर्मल डीकम्पोजिशन यानी तापीय अपघटन। उसके बाद स्टूडेंट दूसरी टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक। जैसा कि मैंने बताया था उस एग्जाम्पल में कि जब आप जल को H2O को आप इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा यहाँ पर लिखोगे आप इलेक्ट्रिसिटी, यानी जब आप उसके अंदर से विद्युत गुजारते हो तो अब आपको प्राप्त होती है हाइड्रोजन गैस और प्लस में क्या है, ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस और क्या मिलती है, ऑक्सीजन गैस। तो स्टूडेंट रिएक्टेंट एक, प्रोडक्ट दो। तो कौन सी है, डीकम्पोजिशन। लेकिन आपने ब्रेक करने के लिए किसका इस्तेमाल किया है, इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन यानी वियोजन अभिक्रिया की वो टाइप जो क्या है, विद्युत अपघटन। यानी आपने विद्युत का इस्तेमाल करके उन्हें ब्रेक किया है। तो स्टूडेंट लास्ट में है तीसरी, फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन। स्टूडेंट ये रिएक्शन जब आप इसको सूर्य के प्रकाश के अंदर रखते हो तो वहां पर कंप्लीट होगी, और इसका एग्जांपल है AgCl2। AgCl2 तो AgCl2 स्टूडेंट आपके पास, और जैसे ही आप इसे सनलाइट में रखते हैं, सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, तब आपके पास मिलेगा Ag और प्लस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, Cl2। Ag प्लस में Cl2 यानी सूर्य का प्रकाश था, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश। स्टूडेंट हमने देखा है कि यहाँ पर भी आपके पास रिएक्टेंट एक है और प्रोडक्ट दो हैं। तो ये भी क्या है, डीकम्पोजिशन। लेकिन इसमें हमने रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया है, सनलाइट का। तो हम बोल सकते हैं ये किसका एग्जाम्पल है, फोटोलाइसिस यानी प्रकाश अपघटन का। तो ये थी डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी जो वियोजन अभिक्रिया है उसकी तीनों टाइप, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलाइसिस यानी तापीय, विद्युत और प्रकाश। तो स्टूडेंट इस पार्ट में हमने दो टाइप की रिएक्शन पढ़ी है। एक तो थी कंपोजिशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, और एक क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया और उसकी टाइप। और पार्ट का जो इंट्रो था जिसके अंदर हमने केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज और कौन कौन सी चीज़ें चेंज होती हैं वो पढ़ी थी। दूसरी वीडियो में हम इसकी जो बची हुई केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।